ॐ नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता सती की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। माता सती भोलेनाथ द्वारा परित्याग करने पे अत्यधिक दुख की अनुभूति करती हैं और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी से अपने दुख का निवारण करने के लिए प्रार्थना करती हैं। यही विधि दुखी प्रजे से कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। जय भोलेनाथ। माता सती का दुख इतना ज़्यादा है कि अकथनीय, कहने योग्य नहीं है। अगर कहा जाए तो कहने की कोई सीमा नहीं है कि दुख कितना बड़ा है। कहा जाता है कि जब दुख कोई पराया देता है तो वो सहन हो जाता है, उसे सहन शक्ति के अनुसार सहा भी जा सकता है। परंतु जब कोई दुख अपना निकटवर्ती देता है तो वह दुख असहनीय हो जाता है। लोहा और सोना दोनों अलग अलग रहते हैं। लोहा लोहार के यहाँ और सोना सोनार के यहाँ। दोनों के ऊपर मार पड़ती है। लोहे के ऊपर मार पड़ती है तो वो अपना आकार ग्रहण करता है। सोने के ऊपर मार पड़ती है तो वो अपना आकार ग्रहण करता है। एक दिन सोना और लोहा दोनों आपस में मिल जाते हैं और कहते हैं, सोना लोहे से कहता है कि भाई एक बात बताओ, हमारे ऊपर भी हथौड़ा पड़ता है और तुम्हारे ऊपर भी हथौड़ा पड़ता है, लेकिन मैं सुनता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जब हथौड़ा पड़ता है तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हो। हमको भी सोनार हथौड़े से मारता है, लेकिन मैं तो इतना नहीं चिल्लाता हूँ। लोहे ने कहा, भाई मार मार में फर्क होता है। तुम सोना हो, तुम्हारे ऊपर लोहे के हथौड़े से सोनार मारता है तो तुमको आभास नहीं होता है, लेकिन सच बताऊं
मेरे ऊपर जब हथौड़ा पड़ता है तो दिल तार तार हो जाता है, हृदय फट जाता है। कारण उसका यह है कि तुमको तो लोहा मारता इसलिए आभास नहीं होता, लेकिन मुझे मेरा भाई ही मारता है इसलिए ऐसा आघात लगता है कि दिल फट जाता है। बहुत दुख होता है जब कोई अपना अपने को मारता है, अपना अपने को दुख देता है। यही बात माता सती अपने मन में विचारती हैं कि विश्वनाथ के अलावा हमारा कौन संसार में। फिर भी भोलेनाथ द्वारा परित्याग करने के बाद, भोलेनाथ द्वारा इस तरह से व्यवहार करने के बाद हमारे जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसी बीच बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। इसी तरह से 87,000 वर्ष बीत गए भोलेनाथ को समाधि में गए हुए। भोलेनाथ की समाधि माता सती को आभास होता है कि जैसे समाप्त हो गई। उसी समय भोलेनाथ राम नाम का सुमिरन करते हैं। माता सती को आभास हो जाता है कि जगतपति भोलेनाथ अपनी समाधि से बाहर आए हैं। माता सती जा करके शंभु भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं और भोलेनाथ शंकर माता सती को अपने सामने बैठने का आसन इंगित करते हैं कि आप हमारे सामने बैठ जाओ। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, वो पति के शुभ कार्य में दाहिनी तरफ बैठती है, बाईं तरफ बैठती है। लेकिन ऐसे समय में भोलेनाथ द्वारा व्यवहार देख करके माता सती विचलित हो जाती हैं, दुख के अथाह सागर में डूब जाती हैं कि जब कोई अपना इस तरह से व्यवहार करे तो वो असहनीय होता है, अतुलनीय होता है, उसकी कोई सीमा होती नहीं है। उसी समय दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने योग्य जान करके प्रजापति का सम्मान प्रदान किया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा सम्मान प्राप्त करके प्रजापतियों का जब नायक बन गए तो कहा गया है जिसे प्रभुता मिल जाए, जिसे धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, उसे अहंकार तो होना ही है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को ऐसे जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। भोलेनाथ, इस संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है जीव मात्र जो प्रभुता पा जाने पर, मान सम्मान पा जाने पर, धन दौलत पा जाने पर जिसे अहंकार न हो जाए, जो मद में न आ जाए।
ऐसा कोई विरला ही होगा जिसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का अभिमान न हो, गर्व न हो। प्रजापति दक्ष अपनी इस उपलब्धि को पाने के बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में जितने देवी देवता हैं सबको आमंत्रित करते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद जश्न मनाते, महोत्सव करते हैं, यज्ञ करते हैं और सारे देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ सती माता के साथ बैठे हुए हैं। आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, देवताओं के वाहन जा रहे हैं और आकाश मार्ग पर किलकारियां मारते हुए, कोलाहल करते हुए देवता अपने अपने विमान को लेकर के दक्ष प्रजापति के निवास की तरफ जा रहे हैं। माता सती को आभास हुआ कि आखिर ये क्या है, आज कोई प्रसंग है, आज कोई शुभ पर्व है कि जिसमें सब देवी देवताओं एक तरफ ही जा रहे हैं। भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। डूबते को एक तिनके का सहारा होता है। सती पति द्वारा प्रदान किए गए दुख में डूबी हैं। ऐसे समय में जब शिव के मुख से सुनती हैं कि आपके पिता दक्ष महाराज अपने प्रजापति होने पर एक यज्ञ कर रहे हैं और वहीं सारे देवी देवता जा रहे हैं, सती को लगा कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। सती भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े दिन जा कर के अपने पिता के घर रह के चली आऊं, हमारा मन भी कुछ बहल जाएगा। यद्यपि पति द्वारा किए गए परित्याग को माता सती प्रकट नहीं करती हैं, लेकिन कहती यही है कि मैं थोड़े दिन अपने पिता के यहाँ चली जाऊंगी तो मेरा मन थोड़ा बहल जाएगा। भोलेनाथ माता सती की बात सुन करके कहते हैं कि हे सती, तुम अपने मन में ऐसा संकल्प कर रही हो कि पिता के घर यज्ञ है, महोत्सव है, वहां तुम जाने के लिए कहती हो। ये तुम्हारा विचार अति उत्तम है, लेकिन कहे उनीक मोरे हु मने भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम जाने का विचार जो कर रही हो वो अति उत्तम है, मुझे भी सुन के अच्छा लगा, परंतु बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के वहाँ जाना तुम्हारा उचित नहीं है। कारण यह है कि दक्ष हमारी वजह से, हमारे बैर की वजह से, हमारी दुश्मनी की वजह से तुमको त्याग दिए हैं सती। कारण उसका यह है कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि तेज हूँ करही अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए दक्ष प्रजापति, और उसी अप्रसन्नता की वजह से सती आज तक हमसे अप्रसन्न है और उसी को लेकर हमारा जहाँ जहाँ समय पाते हमारा अपमान करते हैं कि हमारी वजह से तुम्हारा अपमान हो। ये सच बात नहीं है।
बिना बोले, अगर तुम वहां जाओगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा अपमान होगा। यद्यपि कहा गया है कि यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, जाइए बिनु बोले उन सदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भोलेनाथ कहते हैं, हे सती, यद्यपि इसमें संदेह नहीं है, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, जहाँ जाने पर किसी को कष्ट हो, जो नापसंद हो, ऐसी जगह जाने पर कल्याण नहीं होता है। भोलेनाथ माता सती को बहुत प्रकार से समझाते हैं, भांति भांति के दृष्टांत देते हैं, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं। भोलेनाथ अपने मन में भावी, होई है सोई जे राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही साखा। भोलेनाथ सोचे अब तो वही होगा जो करुणा निधान भगवान करेंगे, जो सती के भविष्य में होगा, मस्तक में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा, वही होगा। बहुत प्रकार से समझाने के बाद भी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ जाने के लिए तैयार ही रहती हैं। कहा गया है कि पत्नी अगर पति की बात न माने तो वो पत्नी के लिए अशुभ साबित होता है। ये बात नहीं है कि पति की बात पत्नी को ही माननी चाहिए। पत्नी अगर सत्य कहती हो, समयानुकूल बोलती हो, तो उसके वचन का पालन करना, उसके मत अनुसार चलना पति का भी धर्म होता है। जहाँ पति और पत्नी दोनों की मानसिकता, दोनों के विचार अलग अलग हों, वहाँ घर गृहस्थी संसार रूपी गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भोलेनाथ पराजित हो जाते हैं। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ही त्रिपुरारी। माता सती अपने पिता के यहाँ जाने की जब जिद कर लेती हैं, तो भोलेनाथ माता को भेजने के लिए अपने दो मुख्य गणों के साथ माता सती को उनके पिता दक्ष के यहाँ जाने का प्रबंध करते हैं। देखिए आगे क्या होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।